I think the most powerful business tool that you have today, social media. Not only for marketing purposes, which of course you need to be on it just to market your business, but also the potential to go viral. We are living in a very unique time where you do not have to pay hundreds of thousands of dollars for millions of people to see your ad. जो आपने वीडियो देखी, आज हम वही क्रिएट करने वाले हैं इन आफ्टर इफेक्ट। और इस वीडियो में जो भी एसेट यूज होने वाले हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही ट्यूटोरियल वीकली लाते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है सभी एसेट जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले वो जो क्लिप है वो ऐड कर लूंगा। ठीक है, इतना क्लिप हमें क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो रेफरेंस वीडियो हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है वो ऐड कर लेंगे, जैसे कि ये थी। I think the most powerful business tool that you have. तो ये क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं और यहाँ पर फिल को कर देते हैं नन। स्ट्रोक ले लेते हैं, स्ट्रोक का कलर रखेंगे अराउंड, हाँ यही रखते हैं। और यहाँ पर स्ट्रोक 5 है, इसको 3 कर देता हूँ। उसके बाद ऐसा लाइन क्रिएट करने के लिए यहाँ से ऐसा क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पर सेंटर अलाइन कर देंगे इससे। ओके, और यहाँ पर फिर से एक क्रिएट कर लेते हैं, तो मैं रखूँगा अराउंड इतना और इसको फिट कर देते हैं तो समझ आ जाएगा। ओके, और इसको सेंटर कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। तो ये हमारा जो है वो क्रिएट हो गया है रेक्टेंगल टाइप। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ऐड करना है ये डॉट्स, जो डॉट दिख रहे हैं आपको। ऐसे डॉट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, एक एलिप्स टूल ले लेंगे, यहाँ से फिल कलर ले लेंगे, सेम कलर रहेगा जो यहाँ पर हमने यूज़ किया है स्ट्रोक का। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, थोड़ा सा जूम करके शिफ्ट प्रेस करके ऐसा क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पर फिल की जो ओपेसिटी है उसको 100 कर देते हैं और स्ट्रोक नन कर देंगे। तो इन सबको क्या करेंगे, लॉक कर देंगे और वो एलिप्स को इधर ड्रैग कर लेंगे और यहाँ सेंटर में ऐड कर लेंगे। तो कुछ इस तरह का जो हमारा है लग जाएगा। अब इसी को क्या करेंगे, हम डुप्लीकेट कर देंगे, कंट्रोल डी 2 बार डुप्लीकेट करेंगे। एक बार सेंटर अलाइन कर देंगे इसको, एक पॉइंट को, और जो सेकंड पॉइंट रहेगा उसको पी प्रेस करके ऐसा ड्रैग कर लेंगे इधर और इधर अलाइन कर देंगे। उसी तरीके से इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, पी प्रेस करेंगे और इनको नीचे कर देते हैं कुछ इस तरह। अब क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करेंगे, एक लास्ट एक ऐड कर लेते हैं हम। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक ये ले लेते हैं पेन टूल लेने के बाद यहाँ पर कलर ले लेंगे हम, और कलर हम ब्लैक ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर एक पॉइंट, और ये क्रिएट कर लेंगे कुछ ऐसा। थोड़ा सा नीचे करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे बराबर। इसको क्या करेंगे, सबसे नीचे ले जाएंगे, नीचे कर लेते हैं सबसे ब्लैक जो बार है। ठीक है, और देख सकते हो बड़ा सा शेप अच्छे से निकल रहा है। और टी प्रेस करेंगे, टी करने के बाद यहाँ पर जो है ओपेसिटी इसकी लो कर देंगे अराउंड इतनी। ठीक है, मैच हो रहा है ना बराबर, हाँ ठीक है मैच हो रहा है। उसके बाद इन सबको सिलेक्ट करेंगे, सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम कंपोज कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर ये इसको लिख देता हूँ मैं फर्स्ट बैकग्राउंड, या बीजी लिख सकते हैं अपन, और ये क्रिएट हो जाएगा। और इसको यहाँ से फिट कर देंगे, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का जो हमारा शेप है वो क्रिएट हो गया, जो हमें चाहिए था। उसके बाद जो फॉन्ट जो लिखा है वो लिखेंगे। उसके लिए मैं फॉन्ट लूँगा, यहाँ पर 2 फॉन्ट ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर सबसे पहले है पावरफुल, तो टी प्रेस करके यहाँ पर लिख देते हैं पावरफुल। और इसके लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, यहाँ पर लेंगे हम इटैलिक, कुछ ये वाला फॉन्ट, और इसकी साइज रहेंगी 150। और यहाँ पर क्या करते हैं, एस प्रेस करते हैं और यहाँ पर 120 कर लेता हूँ मैं, तो उसका साइज अच्छे से मैच होना चाहिए। और इसको कर देंगे हम सेंटर अलाइन कुछ इस तरह, पी प्रेस करेंगे, इसको नीचे ला लेते हैं। अब इस पे क्या करेंगे, हम ग्रेडियंट ऐड कर लेंगे, ग्रेडियंट रैम्प ऐड करेंगे। यहाँ पर कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा नीचे लेंगे और कुछ इस तरह का कलर। एक फिर रहेगा वाइट कलर। इसके जो पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको पॉइंट दिख जाएंगे, पॉइंट को कर देंगे हम नीचे।
यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर एक पॉइंट। तो कुछ इस तरह का जो हमारा ग्रेडियंट है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से ले लेंगे हम डीप ग्लो। डीप ग्लो आपको मिल जाएगा मेरे पैक में, मैंने यहाँ डीप ग्लो फ्री दिया है पैक में, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ कर देंगे हम 0.1, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको 0.40, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम दूसरा जो हमारा टेक्स्ट है वो लिखेंगे और इसकी साइज हम कर देते हैं 150 और यहाँ पर हम कर देंगे 44। उसके बाद इसे कर देंगे हम सेंटर, P प्रेस करेंगे और इसको बराबर लगा देते हैं और S प्रेस करके थोड़ी सी साइज अगर आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। जैसे मेरे को यहाँ बढ़ानी है तो ये साइज ऐसी आ चुकी है। P प्रेस करेंगे, थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं। P प्रेस करेंगे, फर्स्ट अपने जो टेक्स्ट पे की फ्रेम लगाएंगे, P प्रेस करके यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देते हैं। इसको इधर ले जाते हैं और इसको ऐसा ड्रैग कर लेंगे। ओके, तो जो हमारा एनिमेशन रहेगा कुछ ऐसा रहेगा। उसी तरह से सेकंड टेक्स्ट है उस पर भी P प्रेस करेंगे, एक ऐड कर लेंगे की फ्रेम और इसको ऐसा ड्रैग होते हुए दिखाएंगे, स्लाइड होते हुए, सॉरी, ऐसा स्लाइड होते हुए। तो देख सकते हैं ऐसा एनिमेशन हमारा बनेगा। यहाँ तक के 1 सेकेंड तक के रखेंगे। की फ्रेम को थोड़ा सा आगे कर देते हैं और ये की फ्रेम को थोड़ा आगे, बस इतना आगे करेंगे। F9 प्रेस करेंगे, इजी इन हो जाएगा। उसके बाद ग्राफ ओपन करेंगे, ग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा ऐसा ड्रैग कर लेंगे। ओके, ड्रैग करने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मोशन ब्लर है वो ऑन कर देंगे। तो देखिए I think the most powerful business ये ठीक है, एनिमेशन ठीक है। यहाँ पर 2 शेप रहेगा, इसको ऐड कर लेते हैं कि इसमें दोनों शेप को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम प्री कॉम कर लेते हैं। हाँ, तो ये हो गया बराबर प्री कॉम। उसके बाद T प्रेस करेंगे और यहाँ पर ओपेसिटी ऐड कर लेंगे और ये 0, तो एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा I ओपेसिटी think the वाला। most powerful business tool that you have. फर्स्ट एनिमेशन यहाँ तक के हो गए। उसके आगे का करते हैं। फिर यहाँ पर जैसे बैकग्राउंड दिया गया है वो बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, एक ये ले लेना है, सॉलिड ले लेंगे ब्लैक कलर का। ओके, और इसको यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्रीकॉम कर लेते हैं और ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक शेप क्रिएट कर लेंगे। फिर रहना चाहिए आपका, फिल को यहाँ पर हम कलर लेंगे थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप, बस ये वाला कलर। वेव टाइप क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह के, कुछ ये थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे कैसा रहना चाहिए। तो और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐड करेंगे गॉसियन ब्लर और यहाँ पर जो दिख रहा है रिपीट एज पिक्सल उसको अनचेक करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देंगे और थोड़ा बढ़ा देंगे। ये कुछ इस तरह रहा, तो थोड़ा सा और बढ़ा देंगे अराउंड इतना। उसके बाद क्या करेंगे, और ले लेंगे पेन टूल और यहाँ वाइट कलर कर देते हैं कुछ इस तरह और शेप यहाँ पर फिर से क्रिएट कर लेंगे एक, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, यहाँ से गॉसियन ब्लर कॉपी करेंगे और फर्स्ट इसमें पेस्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरह का बैकग्राउंड आपका क्रिएट हो जाएगा। आप चाहो तो थोड़ा सा बैकग्राउंड को और अच्छे से एडजस्ट कर लोगे तो और अच्छा बैकग्राउंड जो है हमारा क्रिएट हो जाएगा। एक डस्ट इफेक्ट ऐड कर लेंगे, ये रही डस्ट वाली वीडियो, उसे ऐड कर लेंगे, तो सबसे नीचे रखेंगे शेप के। और ये रही, R प्रेस करेंगे और इसको 90 कर देते हैं। ओके, और थोड़ा सा S प्रेस करके इसकी साइज थोड़ी सी स्केल कर देंगे और T प्रेस करके इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देते हैं। तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ आएंगे और बैकग्राउंड देख सकते हो आप, कुछ इस तरह का बैकग्राउंड हमारा दिखेगा। अब जो गेयर्स है वो गेयर्स ऐड करेंगे। तो गेयर्स यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये रही गेयर वाली इमेज, इसको ऐड कर लेंगे हम। और फिर फर्स्ट यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेते हैं, फिर गेयर ऐड कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जो पावरफुल वाला था और जो हमारा थिंक वाला था उसी को डुप्लीकेट करेंगे, टेक्स्ट को ऊपर कर लेते हैं। ऊपर करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों में P प्रेस करेंगे और जो की फ्रेम था उसको रिमूव कर देंगे, की फ्रेम की ज़रूरत नहीं है हमें। उसके बाद जैसे ये पावरफुल है उसको बिजनेस टूल लिख देते हैं। फिर इसको क्या करेंगे, हम सेंटर अलाइन कर देंगे, थोड़ी सी इसकी जो है S प्रेस करके ओपेसिटी कम कर देंगे, सॉरी साइज कम कर देंगे कुछ इस तरह, और सेंटर अलाइन कर देंगे। P प्रेस करेंगे, थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर अराउंड। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसके जो ग्रेडियंट पॉइंट है उसको ऊपर कर लेते हैं कुछ इस तरह। और फिर मेरे को क्या लग रहा है, जो इसके डीप ग्लो है वो कम कर देते हैं। तो कुछ इस तरह का हमारा क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो थिंक है उसको सेंटर अलाइन करेंगे,
ठीक है, यहाँ पर पी प्रेस करेंगे और थोड़ा सा उसको ऊपर एडजस्ट कर लेंगे इसके नीचे। और मैं चाहता हूँ एस प्रेस करके यहाँ पर इसकी थोड़ी सी इतनी, ठीक है, साइज कम होनी चाहिए। पी प्रेस करेंगे और थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको एनिमेट करेंगे। अल्ट प्रेस करके डैश करके इतना पार्ट वो कट जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। जैसे यहाँ से इतना पार्ट हमें नहीं चाहिए था, हाँ यहाँ से हो गया। तो फ्लिकर एनिमेशन ऐड करना है, तो फ्लिकर एनिमेशन ऐड करना बहुत सिंपल है। टी प्रेस करेंगे यहाँ पर और सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक की फ्रेम लगा देंगे। आगे जाएंगे, यहाँ पर 80 कर देंगे, सिंपल एक फ्रेम ही आगे जाना है आपको। फिर 100 कर देंगे, फिर एक फ्रेम आगे जाएंगे, फिर इसको 80 के आसपास कर देंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर 100 कर देंगे, फिर थोड़ा आगे जाएंगे और फिर 80 के आसपास कम कर देंगे, फिर आगे जाएंगे 100 कर देंगे। तो एक फ्लिकर इफेक्ट आपका तैयार हो जाएगा। business tool that you हाँ, तो बहुत ये लग रहा है, फास्ट लग रहा है, तो थोड़ा सा और इसका जो की फ्रेम है उसको थोड़ा सा दूर दूर कर देंगे। business tool that you have today, social media. ये एनिमेशन ठीक दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो सेकंड टेक्स्ट है उसको एनिमेट करेंगे। सेकंड टेक्स्ट को एनिमेट करने के लिए क्लिक करेंगे इस पे, एनिमेट ओपन हो जाएगा। एनिमेट ओपन होने के बाद यहाँ पर पोजीशन पे क्लिक लगाएंगे, फिर ऐड करेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टीज और ओपेसिटी ऐड कर लेंगे। ओके, यहाँ पर ओपेसिटी को बिल्कुल डाउन कर देंगे, पोजीशन थोड़ी नीचे रखेंगे अराउंड इतनी, और यहाँ पर रेंज सिलेक्टर को ओपन कर लेंगे। और यहाँ पर फिर जैसे यहाँ पर कैरेक्टर बेस है तो इसको वर्ड बेस कर देंगे, और जो स्टार्ट पॉइंट है उस पर एक की फ्रेम लगा देते हैं थोड़ा सा आगे यहाँ तक के, और इसको फिर ऐसा एनिमेट कर देंगे। तो कुछ इस तरह का एनिमेशन बनेगा हमारा। business tool that you have today. हैव टुडे, तो टुडे तक के यहाँ तक के एनिमेशन, और ये यहाँ तक के तो business tool that you have today. हाँ, तो इनको सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे और ग्राफ ओपन करके थोड़ा सा स्लाइड इन कर लेंगे इतना, ठीक है। जो लास्ट का पॉइंट, लास्ट है जो टेक्स्ट है वो स्लो आना चाहिए, तो उसके लिए मैंने ऐसा किया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसके बाद जो भी हमारे गियर्स थे वो ऐड कर लेंगे बराबर जैसे लगाने थे। तो इसको टॉप कर लेता हूँ, गियर को एस पर एस करेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ और यहाँ पर ऐड कर दूंगा अराउंड, यहाँ पर थोड़ा सा कम कर देंगे, इसकी साइज इतनी कर देते हैं। कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, ऐड कर देंगे यहाँ पर, फिर से कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, इसको यहाँ ले जाऊँगा, एस प्रेस करूँगा, स्केल कर देंगे, और फिर कंट्रोल डी प्रेस करूँगा और इसको यहाँ पर ले जाते हैं और थोड़ी सी इसकी स्केल डाउन कर देते हैं। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर दो ये दिख रहे हैं आपको गियर्स, उस पे ऐड करेंगे हम गॉसियन ब्लर की डेप्थ ऑफ फील हो, तो ठीक है 25 ठीक है। इसी को कॉपी कर लेंगे और सेकंड में ऐड कर लेंगे। ओके, तो बराबर से हमारा दिख रहा है। यहाँ क्या करेंगे, सबको गियर को सिलेक्ट करेंगे, सबसे फर्स्ट पी प्रेस करेंगे और एक की फ्रेम लगा देते हैं और की फ्रेम को थोड़ा आगे कर देंगे, और जैसे यहाँ पर ये स्लाइड होगा इधर से, तो सिलेक्ट कर देंगे उसको गियर को और इधर से स्लाइड होते हुए ऐसा दिखाएंगे। और ये जो ऊपर वाला गियर है इसको सिलेक्ट करेंगे और इधर ड्रैग कर लेंगे ऐसा, और यहाँ पर जो गियर से इसको नीचे ड्रैग कर लेंगे, ये गियर को इतना नीचे और ये सेकंड गियर को भी इतना नीचे। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, इतना जो हमारा सेकंड गियर था उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, जो दोनों गियर थे उसको सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा सेंटर का लाइन कर देंगे और इस पे एक और की फ्रेम ऐड कर लेंगे और फिर वापस सेंटर में जाएंगे और इसको थोड़ा सा 5 या 6 पॉइंट आगे ऊपर कर लेते हैं कुछ इस तरह, और सेकंड वाले को भी कुछ इस तरह आगे कर लेंगे। तो जो हमारा की फ्रेम होगा एक बाउंसी टाइप इफेक्ट होगा। Powerful business tool that you have today. और इन दो की फ्रेम को थोड़ा आगे कर देंगे अपन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम ओपेसिटी ऐड कर लेंगे। ओपेसिटी ऐड करने के लिए टी प्रेस करेंगे दोनों पे और की फ्रेम लगा देंगे। यहाँ थोड़ा सा नीचे जाएंगे और पीछे जाएंगे और 0 कर देंगे, तो कुछ इस तरह का एनिमेशन हमारा क्रिएट हो जाएगा। यू प्रेस करेंगे दोनों पे। यू प्रेस करने के बाद सब की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, F9 कर देते हैं। ओके, ऊपर वाला पॉइंट और इसका भी ऊपर वाला पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा स्लाइड कर देंगे इधर
कुछ इस तरह से, थोड़ा ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है आपको। powerful business tool that you have today. तो ये एनिमेशन हमारा क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, सभी को सिलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड को भी, और यहाँ पर क्या करेंगे, प्री कंपोज कर देंगे। इतना हो गया। अब इसके बाद आगे का क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले वहाँ से डिलीट कर देंगे जहाँ तक ये पार्ट है, जैसे यहाँ से है तो यहाँ क्या करेंगे, ऑल्ट और डैश कर देंगे, तो इतना पार्ट यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। अब थर्ड एनिमेशन क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं एक सॉलिड, और यहाँ पर सॉलिड रहेगा वाइट, तो वाइट ऐड कर लेंगे। ओके, और अल्ट और डैश प्रेस करके यहाँ से हमको क्रिएट करना है यहाँ तक के, तो अल्ट और डैश कर देंगे, तो कि यहाँ तक ही हमें क्रिएट करना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ हमें सबसे पहले लाइन्स ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए लाइन्स आ रही है, तो लाइन्स, हैंड और सोशल मीडिया, ये सबको पहले एक साथ एडजस्ट मतलब क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसके बाद एनिमेट करेंगे। ये सबसे फर्स्ट वैसे ही करना है आपको, जब भी आप कोई एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हो तो सबको पहले अलाइन कर देना, बराबर लगा देना है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं इसको। उसके बाद क्या करेंगे, हम जो भी ये यहाँ पर आइकन्स दिख रहे हैं वो ऐड कर लेंगे। आइकन वो लग चुका है, सबको सिलेक्ट करेंगे, अल्ट डैश कर देंगे, ठीक है, इतना। उसके बाद हमें ऐड करना है सोशल मीडिया वाला टेक्स्ट, तो उसके लिए क्या करेंगे, टी प्रेस करेंगे और लिख देते हैं सोशल मीडिया। सिलेक्ट करेंगे, यहाँ कलर चेंज कर लेंगे कोई भी, क्योंकि हमें तो ग्रेडियंट लगाना है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं मोनस्टार्ट बोल्ड ले लेंगे, और इसे कर लेंगे हम यहाँ पर, और इसको अलाइन कर देंगे, बराबर पीछे कर देते हैं, पी प्रेस करेंगे, थोड़ा सा अलाइन कर देंगे ऐसा। और यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं 4 कलर ग्रेडियंट। 4 कलर में यहाँ पर ऐड करेंगे, सबसे फर्स्ट कलर येलो है, तो थोड़ा सा हम ये वाला कलर ऐड कर लेते हैं, और इसे भी सब में ऐड कर लेंगे, और इसको थोड़ा सा वाइट कर देते हैं, और ये पॉइंट को थोड़ा सा दूर रखेंगे इतना। बढ़िया सा हमारा जो है डुप्लीकेट सेम टू सेम क्रिएट हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये ले लेंगे अपना पेन टूल लेने के बाद यहाँ पर क्या करना है, हमें फिल को करना है नन, और यहाँ स्ट्रोक ले लेते हैं हम 3 के आसपास, ठीक है। और कलर ले लेंगे हम, यही जो टी शर्ट वाला कलर है वही ले लेते हैं, अराउंड ये लाइन क्रिएट कर लेंगे 5, ठीक है, हाँ 5 ठीक है। उसके बाद फिर से एक पेन टूल लेंगे, और फिर से एक ऐसा वाला क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर कलर चेंज कर देंगे, कलर लेंगे कुछ ये वाला, इसको रखेंगे हम थोड़ा सा ऊपर, हैंड के ऊपर बस। अब क्या करेंगे, सबको अच्छे से एनिमेट करते हैं। एनिमेट करने के लिए सबसे पहले हम जो है लाइंस को एनिमेट करेंगे। लाइंस को एनिमेट करने के लिए सिलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर अल्ट डैश करके इतना पार्ट काट कर देंगे जो चाहिए नहीं हमें पार्ट। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, शेप को क्रिएट कर लेंगे, जो लाइंस वाली शेप है यहाँ पर सबसे पहले फिट कर देते हैं बराबर। और उसके लिए हम ओपन करेंगे और यहाँ पर ऐड कर लेंगे ट्रिम पाथ ऐड करने के बाद तो फिर क्या करेंगे, हम एंडिंग पॉइंट पे की फ्रेम ऐड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और इसको 0 कर देंगे तो हमारा की फ्रेम कुछ ऐसा सिलेक्ट होगा, ऐसा क्रिएट होगा, ठीक है। और इसे इजी इन F9 करके इजी इन कर लेंगे। इसी को कॉपी कर लेते हैं हम, और जो हमारा सेकंड शेप था उसमें पेस्ट कर देंगे फिर, ओके। तो वो भी कुछ इस तरह का क्रिएट होगा एनिमेशन, हाँ। तो लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो एक काम करेंगे हम, ट्रिम पाथ ओपन कर लेंगे और यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो की फ्रेम लगा था उसको अनचेक करते हैं हम, एक स्टार्टिंग वाले पे की फ्रेम ऐड करेंगे और इसको आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ तक के फर्स्ट में जाते हैं और उसको 100 कर देते हैं, तो एक की फ्रेम ऐसा लग जाएगा। Today, social media. की फ्रेम ऐसा लग जाएगा बड़ा सा। Today, social media. और जो हमारा फर्स्ट यहाँ पर था, इसको क्या कर दे, इसको इधर कर देते, इसको यह की फ्रेम इधर कर देंगे, तो हमारा कुछ ऐसा शेप क्रिएट हो जाएगा।
today, social media. Not हाँ, बढ़िया से क्रिएट हो गया। ठीक है, एक काम करेंगे, सोशल मीडिया को डुप्लीकेट कर देंगे। यहाँ से सबसे फर्स्ट सोशल मीडिया को कट कर देता है यहाँ से मैं, और इसको अनचेक कर देंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, सोशल को काट देते हैं और इसको फिर चेक कर देंगे और पी प्रेस करके थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक है, लग गया। उसके बाद पी प्रेस करेंगे और यहाँ पर सोशल पे भी पी प्रेस करेंगे, यहाँ तक के जाएंगे, थोड़ा सा आगे की फ्रेम ऐड कर लेंगे। उसके बाद पीछे जाएंगे और इसे इधर ऐसा स्लाइड कर देंगे और इसे इधर स्लाइड कर देंगे, तो कुछ एनिमेशन कुछ ऐसा बनेगा। इसको सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस कर लेंगे और थोड़ा सा ऐसा स्लाइड कर देंगे। today, social media. Not हाँ, तो ये हमारा एनिमेशन बन गया है। अब हैंड को एनिमेट करना है और ये जो है हमारा आइकन्स है उसको एनिमेट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हैंड को सिलेक्ट करेंगे और जो भी हमारे ये थे आइकन्स थे उनको भी सिलेक्ट करेंगे, पी प्रेस करेंगे, यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देंगे पी पे। ओके, और फिर इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे और ऐसा नीचे ड्रैग कर लेंगे, तो एक हमारा एनिमेशन ऐसा क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, सभी को सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करके ऐसा स्लाइड कर देंगे, एक बढ़िया सा एनिमेशन हमारा बन जाएगा। today, social media. Not अब सोशल मीडिया, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें ये जो है पॉप इफेक्ट दिखाना है अपने आइकन्स पे। तो एक काम करेंगे, हम सिलेक्ट कर देंगे सभी आइकन्स को और यहाँ पर क्या करेंगे, हम इंस्टाग्राम को छोड़ रहा हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम का जो है साइज वो बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एस प्रेस करेंगे हम और यहाँ से थोड़ा सा इतना आगे कर देंगे, यहाँ तक के हमें यहाँ तक के पॉपअप चाहिए, तो यहाँ पर एक स्केल लगा देंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे अराउंड इतना तक के, फिर एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे फिर से और फिर इसको यहाँ तक के आगे कर लेंगे, फिर एक और की फ्रेम ऐड करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे अब 0, सभी को 0 कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा पॉपअप इफेक्ट कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो सेंटर में जो की फ्रेम है उनको सिलेक्ट करेंगे सभी को, और यहाँ पर 28 है तो उसको 30 कर देंगे, तो कुछ इस तरह का पॉपअप इफेक्ट हमारा क्रिएट होगा। social media. Not तो एक पॉपअप इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस कर लेंगे और थोड़ा सा इसको जूम कर लेंगे, थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं इसको, कुछ इस तरह का ड्रैग करेंगे। हाँ, एक पॉपअप इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें भी ऐड कर लेंगे जो हमारा ये था इंस्टाग्राम social media. Not only ठीक है, जो हमारा एनिमेशन है वो क्रिएट हो जाएगा, जहाँ से हम लिए हैं वाइट पार्ट और यहाँ तक के, इनको सिलेक्ट करेंगे, प्रीकॉम कर लेते हैं, यहाँ तक के ये पॉइंट कट कर लेंगे और सीन 1 का भी यहाँ से ऐसा कट कर लेंगे, तो कुछ ये होगा। not only for marketing purposes. हाँ, तो ये बैकग्राउंड और यहाँ तक के भी उसे कट कर देंगे, फिर तीनों को सिलेक्ट करेंगे और इसे कट कर देंगे। ओके, तो फिर not only for marketing purposes. अब जैसे यहाँ पर नॉट ओनली फॉर मार्केटिंग पर्पसेस, तो जो हमारा बैकग्राउंड था उसी को आगे बढ़ा देंगे। Not only for marketing purposes. तो इन 2 टेक्स्ट है, इनको भी आगे बढ़ा देते हैं और इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से Ctrl+Shift+D प्रेस करेंगे तो इसका डुप्लीकेट हो जाएगा कट होके, तो इसको आगे कर लेते हैं और यहाँ पर T प्रेस करके एक ओपेसिटी वाला की फ्रेम ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर की फ्रेम ऐड करेंगे और यहाँ पर एक ऐसा ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा। ओके, और फिर यहाँ पर टेक्स्ट हम चेंज कर देते हैं और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से एक डुप्लीकेट कर देंगे और फिर यहाँ पर लिख देते हैं पर्पस। ठीक है, यहाँ पी प्रेस करेंगे, जो की फ्रेम यहाँ पर सभी को पी सेलेक्ट करके टेक्स्ट को पी प्रेस करेंगे तो की फ्रेम ओपन हो जाएगा। यहाँ पर की फ्रेम अनचेक कर लेंगे और बराबर इनको एडजस्ट कर लेते हैं, और अगर आपको लग रही है टेक्स्ट की साइज बड़ी होगी तो थोड़ी सी छोटी कर सकते हो, तो बराबर एडजस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एडजस्ट हो गया है हमारा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक ही कोई भी एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एनिमेशन में जाएंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे पोजीशन और यहाँ पर फिर ऐड पे
प्रॉपर्टीज और फिर ऐड करेंगे ओपेसिटी। ठीक है, ओपेसिटी को 0 कर देंगे, पोजीशन को नीचे कर देंगे। फिर क्या करेंगे, रेंज सिलेक्टर ओपन कर लिए और यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक की फ्रेम लगा देंगे। तो स्टार्ट में एक की फ्रेम लगा देते हैं, इसको थोड़ा सा आगे करते हैं और इसको 100 कर देते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम एडवांस में जाएंगे और यहाँ पर हम लाइन कर देते हैं, तो हमारा कुछ ऐसा एनिमेशन बनेगा। Not only for इसको थोड़ा सा की फ्रेम आगे बढ़ा देते हैं, F9 प्रेस कर देते हैं, तो not only for marketing purposes, for business, हाँ ठीक है, एक अच्छा सा एनिमेशन हमारा क्रिएट हो जाएगा। not only for marketing, थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे। not only for marketing purposes, हाँ, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जो एनिमेटर है उसको कॉपी कर लेंगे और सभी टेक्स्ट में फिर ऐड कर लेते हैं। पेस्ट कर देंगे तो ऐड हो जाएगा। तो देखिए कुछ ऐसा एनिमेशन क्रिएट होगा हमारा। तो थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, अगर जो टेक्स्ट पहले आने वाला है, जैसे यहाँ पर आने वाला है फर्स्ट, not only for marketing purposes, यहाँ तक के हमारा एनिमेशन हो जाएगा। सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट और डैश कर देंगे, यहाँ तक के हमारा हो गया एनिमेशन। टेक्स्ट ऐड कर लेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे डीप ग्लो। डीप ग्लो यहाँ पर रहेगा हमारा 0.1। ओके, ये ठीक लग रहा है, डीप ग्लो अच्छा दिख रहा है इसमें। ऑल्ट और डैश करेंगे और यहाँ से कितना, ऑफ कोर्स यहाँ तक के चाहिए हमें, बस यहाँ से ऑल्ट इतना डैश कर लेंगे। और यहाँ पर क्या कर लेंगे, टाइप राइटिंग इफेक्ट ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं टाइप राइटर इफेक्ट, यू प्रेस करेंगे तो आपको की फ्रेम दिख जाएगा, एक इधर की फ्रेम है, एक इधर की फ्रेम है। तो यहाँ से यहाँ तक के ऐसा एक की फ्रेम इतना ऐड कर लेंगे, तो हमारा जो इफेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। which of course you need to be on it. हाँ ठीक है, और इसी तरीके से आपको बहुत सारे आगे आपको जो है एनिमेशन ऐड करने हैं यहाँ तक के। अब यहाँ पर जैसे मार्केट यू बिजनेस लिखा है, तो यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, हम जो है हमारे टेक्स्ट और बीजी थे इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। और फिर क्या करते हैं, इसे स्लाइड कर देते हैं जहाँ पर हमें चाहिए, जैसे इधर ड्रैग कर लेंगे हम। और जो भी की फ्रेम है, सबसे पहले इसको ऊपर कर लेते हैं और की फ्रेम रिमूव कर देंगे, पी प्रेस करेंगे तो की फ्रेम हमारे जो भी है रिमूव हो जाएंगे। इसको थोड़ा यहाँ तक के आगे कर लेते हैं, या इसको यहाँ पर और इसको यहाँ तक के ड्रैग कर लेंगे टेक्स्ट को। तो यहाँ पर जैसे पावरफुल है उसको चेंज करके हम बिजनेस कर देते हैं। अभी इसको भी सिमिलर जैसे हमने एनिमेट किए थे वैसे एनिमेट कर देंगे। Market your business, but also the potential to go to market your business, but also यहाँ तक एनिमेशन होने के बाद बस यहाँ से इतना पार्ट कट कर देंगे। अभी ये वाला एनिमेशन क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, ये जो है इमेज क्रिएट कर ली थी चैट जीपीटी से, और चैट जीपीटी से फिर से उस इमेज की मैंने क्या किया था, बैकग्राउंड रिमूव कर दिया था। तो ये है जो इमेज, इसकी बैकग्राउंड रिमूव हो गई है। और फिर क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे यहाँ से पोजीशन, पी प्रेस करेंगे यहाँ पर और पेस्ट कर देंगे, तो सिमिलर सा वो हो जाएगा अलाइन। और एस प्रेस करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, इस पे भी एस प्रेस करके पेस्ट कर देंगे तो बराबर अलाइन हो जाएगा, देखिए। और यहाँ क्या सिलेक्ट करेंगे इन दोनों को, और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से प्री कंपोज कर देते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं वायरल, ठीक है। इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर मेरे को एक एनिमेशन चाहिए था, उसके लिए मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव कर दिया था। तो उसके लिए एनिमेशन क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक ये ले लूँगा शेप, एलिप्स ले लूँगा, फिल ऑन कर देंगे और स्ट्रोक नन कर देंगे।
फिल रहेगा ग्रीन के अराउंड इतना, ओके। और शिफ्ट प्रेस करके हम ऐसा क्रिएट कर लेंगे अराउंड इतना, ठीक है। इसको पीछे ले जाएंगे, पी प्रेस करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। फिर क्या करेंगे हम, इसको एंकर पॉइंट है इसका बराबर लगना चाहिए, तो सिलेक्ट करेंगे और इसका एंकर पॉइंट सेंटर में होना चाहिए, सेंटर में कर देंगे। एस प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देंगे, कुछ ऐसा एक की फ्रेम आगे बढ़ाएंगे और सॉरी एक की फ्रेम यहाँ तक के, और ऐसा करके इसको 0 कर देंगे, की फ्रेम को 0, तो कुछ ऐसा की फ्रेम बनेगा, ओके। फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम, टी प्रेस करेंगे, एक ओपेसिटी को यहाँ तक लगा देते हैं और सॉरी यहाँ से यहाँ तक के आगे बढ़ाएंगे और इसको 0 कर देंगे। तो देखिए कुछ ऐसा सा हमारा एनिमेशन होगा। यू प्रेस करेंगे तो आपको की फ्रेम पूरे दिख जाएंगे, ऐसा हमारा एनिमेशन रहेगा। इसको F9 करेंगे, ये दोनों पोजीशन वाले को सिलेक्ट करेंगे, ग्राफ ओपन कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा ऐसा ड्रैग कर लेंगे तो स्लो आते हुए दिखे। हाँ, तो थोड़ा सा मतलब स्लो हो रहा है तो थोड़ा क्लोज कर लेंगे एनिमेशन। अब क्या करेंगे, इसमें डिप ग्लो ही ऐड कर देते हैं, डिप ग्लो अच्छा रहेगा, डिप ग्लो, ठीक है। और इसको 0.4 कर देंगे या उससे कम ही कर देंगे, ये ठीक है। और इसको 500 कर देते हैं, ओके। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर फिल में जाके थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं, अराउंड 40 या 30 की तरफ। जो हमारा एनिमेशन रहेगा कुछ ऐसा रहेगा। ये बढ़िया से एक एनिमेशन बन जाएगा। और स्टार्टिंग में जाएंगे, हमें चाहिए यहाँ से, तो यहाँ से क्या करेंगे, अल्ट और डैश करेंगे इतना। But also the potential to go viral. We are living just to market your business. अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं एक्सप्लोजर, की फ्रेम लगा देंगे एक यहाँ पर, और थोड़ा सा बड़ा कम करते हुए इतना। यू प्रेस करेंगे, की फ्रेम आपको दिख जाएगा, स्टार्टिंग से ऐसा करेंगे तो की फ्रेम कुछ ऐसा रहेगा। अब यहाँ पर ऐड कर लेंगे आई, ये रहा, टिंट ऐड कर लेंगे, वाइट कर देंगे, एस प्रेस करके इसके पी प्रेस करेंगे, इसको बराबर अलाइन कर देंगे। और फिर टेक्स्ट लिख देंगे 9999, कुछ भी लिख दो, कोई टेक्स्ट का कोई मतलब नहीं है अभी। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रेडियंट ले लेंगे, ग्रेडियंट रैम्प, कलर ले लेंगे वाइट, और सेंटर अलाइन कर देंगे, पॉइंट को नीचे ला लेते हैं। फिर उसके बाद डीप ग्लो 0.2 500 रेडियस, हाँ ये ठीक है, ये थोड़ा सा कम कर सकते हो आप। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक काउंटिंग इफेक्ट दिखाना है, तो काउंटिंग इफेक्ट दिखाने के लिए स्लाइड इफेक्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं स्लाइड कंट्रोल। यहाँ पर स्लाइड कंट्रोल ऐड होने के बाद क्या करना है, ओपन करना है टेक्स्ट में, और यहाँ पर जो सोर्स टेक्स्ट दिखेगा, और यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, तो यहाँ पर जो स्लाइड दिखेगा उसको ऐसा करना है, स्लाइड कर देना है, ओके। तो एक की फ्रेम लग जाएगा, तो यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर लेना है, और इसको कर लेंगे हम 1000 या 10,000 कर सकते हो आप अपनी मर्जी से, इतना के आसपास। और इसको थोड़ा आगे बढ़ा के हमको करना है, जैसे यहाँ से, तो हम कर देंगे इसको 100 या 1000 कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का एनिमेशन बनेगा। हाँ, अब इसको ये बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम,
ये सोर्स है, सोर्स पे अल्ट प्रेस करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये ओपन करेंगे, सोर्स पे एक्सप्रेशन दिख जाएगा। एक्सप्रेशन बस आपको एडिट करना है। तो एक्सप्रेशन आप कैसे एडिट कर सकते हो, चैट जीपीटी में जाके एक्सप्रेशन डाल सकते हो कि मेरे को काउंटिंग इफेक्ट वाला एक्सप्रेशन चाहिए, तो वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, या मैंने डिस्क्रिप्शन में एक्सप्रेशन आपको दिया है वो ऐड कर लेना है बस। देखिए एक्सप्रेशन ऐड करने के बाद कुछ इस तरह का हमारा जो काउंटिंग इफेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। इसे हम कर देते हैं डाउन, यू प्रेस करेंगे, जो की फ्रेम है उसको एडजस्ट कर लेंगे पहले, तो बराबर काउंटिंग होते रहे स्टार्टिंग से, और यहाँ से फिर तो ये 1000 को यहाँ तक के एस प्रेस करेंगे, थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर देते हैं, इतना कर देते हैं, पे प्रेस करेंगे और इसको सेंटर अलाइन कर देंगे बराबर। ओके, और जो सेकंड टेक्स्ट है वो वाला ऐड कर लेंगे। but also the potential to go viral. We are यहाँ तक के चाहिए हमें बस, तो यहाँ तक के सिलेक्ट करेंगे सभी को और डैश कर लेंगे। ठीक, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ तक के एनिमेट करना है। तो सबसे फर्स्ट आएगा हमारा आई आएगा, तो इसको तो जो टेक्स्ट है वो उसको यहाँ से, फिर यहाँ से आई को थोड़ा सा यहाँ से, तो यहाँ तक के एनिमेट करना है हमें। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ऐड कर लेंगे, की फ्रेम लगा देते हैं पोजीशन पे, और यहाँ पर 360 शटर एंगल 360 रखते हैं, जिससे एक ब्लर इफेक्ट आएगा। ओके, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एक यू प्रेस करेंगे तो की फ्रेम ओपन हो जाएगा बराबर, जहाँ से हमें की फ्रेम चाहिए था, तो यहाँ तक की की फ्रेम चाहिए था, और इसको नीचे कर देंगे। यस, इतना ही नीचे करते हैं, ज़्यादा नीचे नहीं करने का फ़ायदा क्या है, इतना नीचे करेंगे और फिर ऐसा। तो यहाँ पर जो सेंटर में है इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे। तो सॉरी, एक काम करेंगे, एक और की फ्रेम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, एक की फ्रेम, और जो सेंटर वाला की फ्रेम है इसको थोड़ा सा इतना ऊपर करेंगे, तो एक बाउंस इफेक्ट तैयार हो जाएगा। और ज़्यादा ही या थोड़ा सा कम करेंगे बस। एक सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे, ग्राफ ओपन हो जाएगा, ग्राफ को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, कुछ ऐसा ग्राफ हमारा एडजस्ट हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा। also the potential to go इसको थोड़ा सा आगे, the potential to go also the potential to go viral. हाँ ये ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, फिर ओपेसिटी पे एक की फ्रेम लगा देते हैं, यू प्रेस करेंगे तो आपको दिख जाएगा वो की फ्रेम, और यहाँ से 0 कर देंगे, तो कुछ ऐसा एनिमेशन बनेगा, बढ़िया सा एक एनिमेशन आते हुए। ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को यहाँ से ही कॉपी कर लेंगे, यहाँ से ट्रांसफॉर्म इफेक्ट कॉपी कर लेंगे और इसमें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट में ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद हमारे जो मतलब नंबर पे ऐड करेंगे, फिर टेक्स्ट पे ऐड कर लेंगे। but also the potential to go viral. एक काम करते हैं, जो नीचे का टेक्स्ट है उसको फिर ट्रांसफॉर्म इफेक्ट की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली ऐसे ही पी प्रेस करेंगे और की फ्रेम लगा देते हैं यहाँ पर एक, और यहाँ से नीचे से ड्रैग होते हुए बस ये F9 प्रेस करेंगे, ग्राफ ओपन करते हुए स्लाइड कर देंगे, बस बढ़िया हो गया। तो also the potential to go viral. हाँ, यहाँ पर यू प्रेस करेंगे और ज़्यादा ही ऊपर जा रहा है तो उसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, थोड़ा सा पोजीशन को नीचे करेंगे इतना के, तो बराबर अलाइन हो जाएगा। but also the potential to go viral. तो वायरल को थोड़ा सा पीछे करेंगे। also the potential to go viral. We are living but also the potential to go viral. यहाँ तक कि हमारा जो है एनिमेशन बन गया है। ट्रांजिशन क्रिएट कर लेते हैं। ट्रांजिशन क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड कर लेंगे, न्यू पे जाएंगे और ऐड कर लेंगे एडजस्टमेंट लेयर, इससे ऊपर कर लेंगे एडजस्टमेंट लेयर को, और फिर यहाँ से 5 फ्रेम, बस एक फ्रेम ऐसे लेंगे, स्लाइड इधर से कट करेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ के यहाँ तक के एक स्लाइड इधर से कट कर लेंगे, तो एक की फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम,
यहाँ से गॉसियन ब्लर ले लेंगे, गॉसियन ब्लर से की फ्रेम सेंटर में मारेंगे और फिर इधर इसे 0 कर देंगे, तो और यहाँ पर 0 कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक एक्सप्लोजर ऐड कर लेंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देंगे, इसको बढ़ाते हुए कुछ इस तरह का या कुछ यहाँ तक के यहाँ पर जाएंगे और इसको 0 कर देंगे। फिर यहाँ पर जाएंगे और इसको भी फिर 0 कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे हम और इसके जो की फ्रेम है यू करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। Business, but also the potential to go viral. Market your business, but also the potential to go viral. We are living in a very unique. ठीक है, इतना हो गया, हमारा ट्रांजिशन भी क्रिएट हो गया। अब आगे का क्रिएट करते हैं। अभी जैसे मनी वाला इफेक्ट है, ये मनी वाला इफेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, सबसे जो हमने बैकग्राउंड क्रिएट किया था सबसे फर्स्ट वाला, वही बैकग्राउंड इधर ऐड करेंगे। तो बैकग्राउंड देख लेते हैं कौन सा वाला था क्रिएट किए थे हमने। ये था, ये रहा बैकग्राउंड हमारा जो क्रिएट किए थे हमने सबसे फर्स्ट। उसी को कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं। We are living in a very unique time where you do. अब क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेते हैं सबसे पहले, फिर मनी इफेक्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जैसे लिखा है तो यही टेक्स्ट इधर ऐड कर लेते हैं हम। पी प्रेस करेंगे और इसका की फ्रेम हटा देते हैं सबसे पहले और पी प्रेस करके इसको ऊपर ले लेते हैं और इसके जो है हम टेक्स्ट यहाँ पर लिख देते हैं। हाँ, टेक्स्ट लिख दिए। उसके बाद फिर जैसे यहाँ पर टेक्स्ट है हैव टू पे, तो यहाँ पर हमारा था पावरफुल, उसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको स्लाइड कर देंगे इधर। पी प्रेस करेंगे, इसका की फ्रेम हटा देंगे, इसको सेंटर अलाइन कर देंगे और लिख देते हैं, छोटा कर देंगे। पी प्रेस करके थोड़ा सा ऊपर कर देंगे यहाँ अराउंड, इसको नीचे कर लेंगे इसके और इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस कम, मतलब डीप ग्लो कम कर देंगे अराउंड इतनी। और जो ग्रेडियंट पॉइंट है वो ऐड कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, इस पे हम एनिमेट करेंगे। एनिमेट करने के लिए यहाँ पर तो यहाँ से क्या करेंगे, हम पोजीशन लगाएंगे, यहाँ से फिर ओपेसिटी ऐड कर लेंगे। ओपेसिटी ऐड करने के बाद ओपेसिटी डाउन कर देंगे, पोजीशन थोड़ी नीचे कर देंगे अराउंड इतनी। और फिर यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से कैरेक्टर के बदले वर्ड सिलेक्ट करेंगे। वर्ड सिलेक्ट करने के बाद एक की फ्रेम लगा देंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे और उसको 100 कर देंगे। तो कुछ इस तरह का एक की फ्रेम सिलेक्ट हो जाएगा। 0 कर देंगे तो एक की फ्रेम लग जाएगा। देखिए कुछ इस तरह का एनिमेशन बन जाएगा। और वही एनिमेशन हमें क्या करना है, यहाँ से फिर क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे, कॉपी कर लेंगे और उसी को हैव टू पे में यहाँ से ऐड कर देंगे। यू प्रेस करेंगे यहाँ पर और यू प्रेस करेंगे तो की फ्रेम ओपन हो जाएगा। फिर अपने हिसाब से की फ्रेम लगा देंगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, where you do not have to pay hundreds of. थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं और इसको फिर आगे कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपना मनी इफेक्ट ऐड कर लेंगे। तो मनी इफेक्ट आपको मिल जाएगा मेरे क्रिएटर पैक में, वहाँ पर आप देख सकते हो मनी इफेक्ट। तो अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे और फिर ऐसा ड्रॉप होते हुए दिख जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, हम लुमेट्रिक कलर ऐड कर देंगे। यहाँ पर लुमेट्रिक कलर में टिंट है, टिंट ग्रीन कर सकते हैं इतना अराउंड, जितना आप चाहो उतना टिंट ग्रीन कर सकते हैं, इतना ठीक है। थोड़ा सा कम कर देंगे टिंट तो मैच हो जाएगा उससे, नोट से। ओके, अब क्या करना है, जैसे कि ये चालू हो रहा है यहाँ से इतना, हैव टू पे यहाँ तक के हम पार्ट डिलीट कर देंगे, टेक्स्ट वाले जितने हैं बीजी और ये टेक्स्ट यहाँ तक के डिलीट कर देंगे। तो फिर उसके बाद वीडियो दिखेगा और यहाँ पर 100 to 1000 बोल रहा है ना, यहाँ पर फिर हम 1000 वाला जो काउंटिंग इफेक्ट है वही ऐड कर लेंगे। जैसे ये काउंटिंग इफेक्ट था, इसी को
कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसको नीचे कर लेते हैं और यहाँ ऐड कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें अब 1000 रुपीज़ दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, यू प्रेस करेंगे और एक की फ्रेम ओपन हो जाएगा। तो जैसे ये स्लाइड वाला यहाँ तक के जाएंगे और 10,000 भी ठीक ही है, 100 या 10,000, लेकिन हमें 1000 ही दिखाना है, तो यहाँ पर 1000 कर देते हैं काउंटिंग इसकी। 1000 कर देंगे काउंटिंग। 1000 स्टार्ट कहाँ से कर रहे थे हम, स्टार्ट करेंगे हम 100 से। अब हमें यहाँ पर डॉलर ऐड करना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सप्रेशन दिया है, बस आपको एक्सप्रेशन ऐड करना है और यहाँ पर डॉलर लग जाएगा। बस उसको आप ओपन करना है, टेक्स्ट ओपन करना है, यहाँ सोर्स में ये एक्सप्रेशन है, बस एक्सप्रेशन को क्या करना है, यहाँ पर चेंज कर देना है, ठीक है, तो डॉलर लग जाएगा। देखिए, तो यहाँ से बस इतना, तो हमारा जो इफेक्ट रहेगा वो क्रिएट हो जाएगा, where you do not have to pay hundreds of thousands of dollars. ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसमें ट्रांजिशन आप कैसे ऐड कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से बस विंडोज़ में जाना है। विंडोज़ में आपको मिल जाएगा एनिमेटर कंपोज़र। बस आपको किधर भी गूगल में सर्च करना है एनिमेशन कंपोज़र, ये मिल जाएगा। बस यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको देखने मिलेगा लाइट लिंक, और फिर यहाँ से आप कोई भी एक जो है ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो अपने क्लिप्स में, जहाँ पर आपको ऐड करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर मुझे ऐड करना है, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ ऐड करना है तो बस एनिमेशन कंपोज़र लूँगा और इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा और ऐड कर लूँगा, तो ये ऐड हो जाएगा। तो ये रहा ऊपर, इसे नीचे कर लेते हैं हम जहाँ पर हमें चाहिए। जैसे यहाँ चाहिए था हमें, तो देख सकते हो आप कुछ इस तरह का, और हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए, तो बस यहाँ से हम कट कर देंगे कहाँ तक के चाहिए। यहाँ से कट चाहिए तो बस यहाँ से क्या करेंगे, हम कट कर देंगे उतना पार्ट और डैश करके, और यहाँ चेंजेस कर देंगे थोड़ा। हमें क्या चाहिए, अपने जो थीम है, थीम से कनेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ कर देंगे हम ग्रीन। हमारा जो थीम है वो ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन कलर के जो भी शेड है वो ऐड कर लेंगे हम। तो कुछ इस तरह का हमारा लिंक फ्लैश ट्रांजिशन ऐड हो जाएगा अपने वीडियो में। Powerful business tool that you उसी तरीके से बस आपको ये कॉपी करना है ट्रांजिशन, और जहाँ जहाँ लग रहा है वहाँ वहाँ ऐड करना है। ओके, तो इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट एनिमेशन थे वो मैंने कम्प्लीटली बता दिए हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली थी, करके मैंने बस जो जो इम्पोर्टेंट एनिमेशन है इस वीडियो में वो बताए हैं। आप चाहो तो इसे कम्प्लीटली क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जो भी एसेट आपको चाहिए उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको प्रीसेट या प्लगइन चाहिए तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां से आप मेरा क्रिएटर पैक चेक कर सकते हो। अगर आप वीडियो एडिट करते समय ब्लैंक हो जाते हो तो ये वाली वीडियो देख सकते हो, और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कैसे इंस्पिरेशन ले सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।